पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएम नायब सिंह सैनी ने लाभार्थियों के खाते में डाली राशि। कृषि संबंधी योजनाओं के तहत किसानों को दिए 659 करोड़। लाडो लक्ष्मी योजना की महिलाओं को भी तीसरी किश्त जारी। फरीदाबाद की मोहना मंडी में इनेलो युवा सम्मेलन हुआ आयोजित। काफी कम संख्या में पहुंचे लोग। खाली कुर्सियां बनी चर्चा का विषय। फरीदाबाद के दुर्गा बंजर इस्माइलपुर में बदमाशों का आतंक। 4 से 5 बदमाशों ने युवक को लात घूंसों से पीटा। स्थानीय लोगों ने 3 युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। और फरीदाबाद के झारसेतली गांव में दूषित पानी पीने को मजबूर लोग। सेक्टर 58 के अवैध प्लेटिंग यूनिटों से निकल रहा केमिकल वाला पानी। लोगों को हो रही किडनी, लीवर और कैंसर से जुड़ी परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आपको सीधे लिए चलते हैं जालंधर, जहां पे सीएम नायब सिंह सैनी एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। से धन्यवाद भी करता हूं। आज आपको सम्मानित करना वास्तव में धर्म के पथ पर चलने वाले योद्धाओं का सम्मान करना है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। साथियों, पंजाब केसरी और हिंद समाचार समूह के साथ मेरा बहुत ही पुराना नाता है और मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक भावनात्मक रिश्ता भी है। साथियों, माननीय लाला जगत नारायण जी ने जिस संस्थान की नींव रखी वह केवल कागज और स्याही का कारोबार नहीं था। साथियों, वह निर्भीक पत्रकारिता का एक यज्ञ था। ये हम सब जानते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब पंजाब आतंकवाद के उस काले दौर से गुजर रहा था, तब इस समूह ने अपनी लेखनी को नहीं रुकने दिया। महान शहीद लाला जी और रमेश चंद्र चोपड़ा जी ने देश की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन हिंसा के सामने कभी उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं। साथियों, आज श्री विजय कुमार चोपड़ा जी के नेतृत्व में यह समूह उसी निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल को थामे हुए है। साथियों, आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा मन थोड़ा वो दुखी भी है। साथियों, मेरे संज्ञान में, क्योंकि कल परसों शाम की बात है, परसों मेरे संज्ञान में आया कि पिछले कुछ समय से पंजाब केसरी समूह को बिना किसी कारण के मौजूदा सरकारी तंत्र द्वारा परेशान किया जा रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सत्य की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जब ये कलम उस दौर में नहीं रुकी जब इसे रोकने की कोशिश की गई थी, जब इसे कुचलने की कोशिश की गई थी, ये कलम तब नहीं रुकी, तब भी ये देश के हित में अपनी कलम से लिखते रहे हैं। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र मीडिया का ये चौथा स्तंभ होता है। साथियों, अगर कोई यह सोचता है कि वह दबाव के माध्यम से उस संस्थान को डरा देगा जिसने आतंकवादियों की गोलियों का सम्मान किया, जिसने आतंकवादियों की गोलियों का सामना किया हो, तो यह उनकी एक बड़ी भूल होगी अगर वो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज रामलीला के हमारे ऐसे प्रतिनिधि कलाकार आज यहां उपस्थित हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा
कि रामलीला हमें ये सिखाती है कि सत्ता सेवा के लिए होती है। ये रामलीला से हमें प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन अगर हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि राम की लीलाएं वो सेवा के लिए होती हैं, दमन के लिए नहीं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अतः उसका अंत निश्चित है। मैं इस मंच से मैं ये भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार और हमारी विचारधारा स्वतंत्र प्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। साथियों, क्योंकि एक दौर भी था, वो दौर था कि उस समय जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के अंदर किस प्रकार से प्रेस हमारे इस को कुचलने का काम किया गया। साथियों, चोपड़ा परिवार ने हमेशा निर्भीक रिपोर्टिंग की है। यदि उन पर संकट है तो यह हर उस व्यक्ति का संकट है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। साथियों, आज सम्मानित होने वाले हमारे सभी महानुभाव यहां उपस्थित हैं। सभी हमारी रामलीला समितियों के से मेरा ये आग्रह भी है कि आप भगवान श्री राम के आदर्शों को समाज में निरंतर फैलाते रहें, ऐसी मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा, हम सब जानते हैं, उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा, वैसे ही सत्य को परेशान करने वाली शक्तियां भी परास्त हो जाती हैं, ये हम सब जानते हैं। मैं श्री विजय चोपड़ा जी और पूरी प्रेस मीडिया को मैं आज ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप लिखते रहिए, आप डटे रहिए, क्योंकि आपकी कलम ही लोकतंत्र की सबसे मजबूत ढाल है। साथियों, मुझे ये भी आज इस अवसर के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं कि रामनवमी उत्सव समिति और पंजाब केसरी पत्रकार समूह को इस भव्य, आज आपने इतना भव्य आयोजन किया है, इस भव्य और दिव्य आयोजन के लिए और प्रेरणादायी और सेवाभावी आयोजन के लिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं दोबारा फिर सम्मानित होने वाले सभी कलाकार बंधुओं को यहां सेवा कर रहे हमारे समाज सेवकों, चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को कार्य को भी आज अंतिम रूप दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पंजाब के दौरे के दौरान कांग्रेस और अकाली दल के कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसके बाद सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और पार्टी ज्यादा सशक्त हो रही है। चंडीगढ़ बीजेपी कार्यालय में पंजाब के वरिष्ठ दिग्गज नेताओं और उनके समर्थकों का बीजेपी परिवार में आत्मीय स्वागत है। तो सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से प्रेरित प्रदेश में कमल खिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और निश्चित ही पंजाब की भलाई के लिए कार्य करेंगे। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी साजिशों से जुड़ाव के चलते यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष
जावेद अहमद सिद्दीकी की 140 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को अटैच कर लिया है। इसके साथ ही विभाग ने सिद्दीकी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। तो कुर्क की गई संपत्तियों में फरीदाबाद के धौज स्थित 54 एकड़ जमीन, यूनिवर्सिटी की मुख्य इमारत, स्कूल, विभिन्न विभागों के भवन और हॉस्टल परिसर शामिल किए गए हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में एक पड़ोसी युवक मनीष ने देर रात गुस्से में आकर अपने कुछ साथियों के साथ एक स्कूटी और बाइक में डीजल डालकर आग लगा दी। पास खड़ी पिकअप गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की। परिवार के सोते समय शोर सुनकर जागने पर उन्होंने युवकों को भागते हुए देखा, जिसमें मनीष ने धमकी दी, यह तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो परिवार ने पुलिस में शिकायत दी है। पड़ोसी के अनुसार मनीष रोजाना शराब पीता और लड़कियां लेकर आता है और परिवार ने यह भी कहा कि उनकी जान को खतरा है और पुलिस से शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पूरा मामला कि लोग यहाँ 5-6 बंदे बुला के दारू पीता था रात में, कमरे में बैठ के रात में 3 बजे वो दारू पिया। इससे पहले कुछ आदमी पहले उसको हमने बोले थे कि यहाँ तुम लोग आता है, दारू पीता है, ड्रामा करता है, यहाँ ऐसा मत करो, आस पड़ोस वाली बात है। ये लोग हम समझाए थे लेकिन वो समझा नहीं। ऐसे कर करके और जलाने की कोशिश किया है। जब पिकअप में आग नहीं जला, नहीं लगा, तो दोनों बाइक पर पेट्रोल छीट के जला दिया। तो बहुत माहौल है, डर का माहौल है। जब तरह से ही सामने ऐसा करते हैं तो डर का माहौल तो पूरा ही होता है। अच्छा चलिए, आप एक पड़ोसी हैं, जानते होंगे, दोनों परिवारों को जानते होंगे। हाँ जानते हैं। दोनों कैसे हैं? परिवार बढ़िया है, इनका पिताजी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये लड़का बहुत गलत है। रात को लड़कियों को पिलाता है या दारू पिलाता है। 4-5 लड़के आते हैं रात को लड़कियों को लाते हैं। बताओ लड़कियों को लाने का मतलब क्या है? फरीदाबाद के झाड़ सेतली गांव के हजारों निवासी रसायन युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। सेक्टर 58 की अवैध प्लेटिंग यूनिटों से निकलने वाला केमिकल पानी भूजल में मिलकर गांव तक पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे किडनी, लिवर और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आरडब्ल्यूए और ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद एनजीटी और ग्रीवेस कमेटी में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक सतीश फागना ने नई डीआई पाइपलाइन का उद्घाटन कर शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की पहल की है। नमस्कार जी, देखो आरोप लगाना, कहना, सुनना ये अलग बात है, लेकिन हमने अपने गांव के जो पीने के पानी की सप्लाई के लिए, जिससे लोगों को पानी साफ मिल सके और स्वच्छ मिल सके, हमने उसके लिए हमारे फरीदाबाद के बहुत लोकप्रिय सांसद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे फरीदाबाद एनआईटी के विधायक बड़े भाई सतीश फागना जी के सहयोग से हमने अपने गांव के लिए बूस्टर से लेकर गांव तक की सारी डीआई की लाइनें पास करा दी हैं और आज मौके पे काम भी शुरू हो चुका है। और हवा में जो हवा और पानी दोनों पॉल्यूशन क्रिएट एरिया हुआ पड़ा है। ओल्ड प्लेटिंग जोन हमारे यहाँ डेवलप हुई पड़ी है। डाइंग यूनिटें हैं, रंगाई की जिन्स की कंपनियां हैं, जिनका पानी जो है, पानी भी और प्लस में वो जो बॉयलर चलते हैं उनके, उनमें दोनों के कारण पॉल्यूशन इतना फैल चुका है कि 35+ डेथ हो चुकी है, मौतें हो चुकी है हमारे गाँव के अंदर। और दूसरा ये, इससे ज्यादा क्या हो सकता है सर, जब गाँव के अंदर 12 साल तक के बच्चे की ब्लड कैंसर के कारण डेथ हो रही है, वो ऐसे दो बच्चा क्या देखा उसने, आके क्या खाया उसने इसे सर। दूषित पानी से कितनी मौतें अब तक इस झाड़ सेतली गाँव के अंदर हुई है? 35 से प्लस हो चुकी हैं सर जी, जो है। तो शिकायत लगाई है आपने? सर शिकायतें लगाई है हमने, ग्रीवेंस में भी लगाई है, पॉल्यूशन से संबंधित जो लगी है हमारी जो है। भैया अब भी कोई 40 तो अब भी है फिलहाल, और कोई 40 मर ली है। मेरा अकेला पोता है, वो एक्सपायर है ब्लड कैंसर पे। और या नाली इनका पानी जा रहा है या मैं वाटर सप्लाई के पाइपन में, वहाँ तो सब काम है रहा है। कब से समस्या गांव के अंदर बनी हुई है सर? ये भैया 8-10 साल है जब से चल रहा है। जो
तो शिकायतें कहाँ तक लगाई है आपने? भैया शिकायत तो सब सब जगह लगाई है, पर कुछ हल तो हो ना, खाना पूर्ति करके अब चले जा। ये है। तो जो आप पानी घर में पानी पी रहे हो तो कौन सा पानी यूज कर रहे हो पीने? अब तो भैया ये ट्रैक्टर बारे दे के जाना है, 10-10 रुपये में बोतल उनमें पी दे। सरकार तो कह रही ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पानी दिया जाएगा। शुद्ध पानी है ही नहीं, कहीं खोल के देख लो टूटी में। तो आप अधिकारी नहीं आते कार्रवाई करने के लिए इस तरह? अधिकारी आते होंगे भैया, वो तो खाना पूर्ति करके चले जाए। तो हमारे जो पानी की सप्लाई आती है वहाँ बोर कर रखे हैं, वहाँ प्लेटिंग जोन का खुला पानी पड़ा रहता है, वो पानी धीरे धीरे इसके नीचे जाके बोरों में मिलके फिर गाँव की सप्लाई में आता है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। फरीदाबाद में आज सुबह कोहरे के परेशान लोगों ने सुबह को मुश्किल और बना दिया। रात करीब 12:30 बजे से ही शहर में कोहरा छाने लगा और सुबह 5 से 8 बजे तक हल्की धुंध बनी रही। और घना होता चला गया। घने कोहरे के कारण शहर और आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर तक घट गई। इससे रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ा और दफ्तर, फैक्ट्री और अन्य जरूरी कामों के लिए निकलने वाले लोगों को समय पर पहुंचने में कठिनाई हुई। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को अधिक सावधानी बरतनी पड़ी। मुख्य सड़कों के साथ साथ अंदरूनी इलाके भी इसी तरह धुंधले और खतरे भरे नजर आए। बाहर निकल रहे हैं कोहरे में तो व्हीकल चलाते समय दिक्कत होती है, क्योंकि पैदल भी लोग बाग चलते हैं, ड्यूटी वाले लोग हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है अपने टाइम से 10 मिनट पहले निकले। कोहरे में कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा है, कुत्ते बिल्ली हर चीज रोड पे रहती है, एक्सीडेंट की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, इसलिए 10 मिनट पहले निकले। मेरी तो लोग बागों से यही रिक्वेस्ट है। सर्दी अधिक पड़ रही है, सर्दी तो जी बहुत ज्यादा पड़ रही है, पर हाँ जो ये किसान है, हमारी गेहूं की फसलें हैं, इसमें बहुत ज्यादा फायदा है इस मौसम का। पर क्या करें, जो ड्यूटी पैसे वाले हैं उनके लिए खतरा बना रहता है। ये जो कोहरा बनता है, धुंध बनती है, इसमें जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। हाँ, और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दिक्कत होती है। और जो ट्रैफिक होती है उसमें दि
कई बार एक्सीडेंट होते हैं और धुंध में इतना ज्यादा हो जाती है कि सड़क को पैदल पार करना भारी हो जाता है। जो ट्रैफिक आती है वो दिखाई नहीं देती है। किसानों को क्या फायदा इसका? किसानों को थोड़ा इससे ये है कि ठंड बनी रहती है। अगर बेचने वाले आती है तो ठंड कम हो जाती है, तो खेती में थोड़ा ठंड के कारण फायदा होता है। फरीदाबाद के मोहना गांव की अनाज मंडी में इनेलो के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह चौटाला की मौजूदगी में युवा सम्मेलन आयोजित हुआ और सम्मेलन में उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और नशाखोरी पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। उन्होंने युवाओं से इनेलो को मजबूत करने का आह्वान किया। हालांकि सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली नजर आईं, जिस पर करण सिंह चौटाला ने कहा कि उनके देर से पहुंचने के कारण कुछ लोग लौट गए। सम्मेलन जहां राजनीतिक हमलों के लिए चर्चा में रहा, वहीं खाली कुर्सियों ने संगठनात्मक चुनौतियों को भी उजागर की दिया। आज अगर प्रदेश के हालात जो कि उनके आज करण सिंह चौटाला जी कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्र प्रताप और उनके बेटे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय प्रताप के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच के बाद आज विजय प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईडी की टीम ने उनके घर पर करीब 15 घंटे तक जांच की, जिसमें केवल पीयूष के साथ किए गए कोलैबोरेशन से जुड़े दस्तावेजों की ही पड़ताल की गई। विजय प्रताप ने साफ कहा कि ये कार्रवाई किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत नहीं है और ईडी द्वारा केवल संबंधित कागजात ही अपने साथ ले जाए गए हैं। अन्य किसी दस्तावेज की ना तो मांग की गई और ना ही जब्ती हुई। हालांकि उन्होंने बिना पूर्व नोटिस अचानक की गई इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले सूचना दी जानी चाहिए थी। विजय प्रताप ने कहा कि लंबे समय तक चली जांच से उनका मनोबल नहीं टूटेगा। होता है ना, वो किसी से डरते नहीं है। तो असली राम भक्त है भाई हम। देखो, हम डरने वाले आदमी नहीं है, लॉजिकल चलने वाले हैं और अगर हमारी कोई कमी है तो हम उसे एडमिट भी करेंगे, ऐसा नहीं है। और हमारी कमी नहीं है तो कोई अगर हमें कहेगा दबो तो हम डरने वाले आदमी नहीं। दूसरा सवाल वाजपेयी कहते हैं ईमानदार है, चौमुखी विकास कर रहे हैं, गरीबों की सरकार है, जैसे ईडी और सीबीआई हमें नहीं देखती। देखो, ये तो पूरे देश में है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो साफ होकर निकल जाता है। ये तो आज की बात थोड़ी है, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो मेरा ये मानना नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, चाहे मतलब मैं ये कह रहा हूँ भाजपा की हो, किसी और की ओरिजिनल पार्टी हो, कल को कांग्रेस भी आ जाए, किसी भी सरकार को इन चीजों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। पल्ला थाना क्षेत्र के दुर्गा बिल्डर इस्माइलपुर में 4 से 5 लड़कों ने एक युवक की लात घूंसों से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल दिखाई दे रहा है, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। तो घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वीडियो में युवक को मारते हुए दिखाया गया है, जबकि एक अन्य युवक उसे घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और मामले की जांच जारी है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।